अद्वियात को आलमी मेयार के मुताबिक बनाने का मिशन स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिसन वेयर हाउस मोहसन पंजाब ने एक और फलाही मनसूबे की तोसी का संगे बुनियाद रखा। अद्वियात के स्टोरेज के जदीद निज़ाम का मुशाहदा किया। कहा कि वेयर हाउस में अद्वियात की तैयारी से 3 से 4 अरब रुपए बचेंगे। मोहसन नकवी ने गुरु मांगट रोड गुलबर्ग में स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिसन वेयर हाउस के तोसीई अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया है। वजीर आला पंजाब मोहसन नकवी ने मेडिकल वेयर हाउस का दौरा किया और अद्वियात बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक स्टोर करने के निजाम का जायजा लिया। सेक्रेटरी सेहत ने ब्रीफिंग दी। इस मौका पर मोहसन नकवी ने कहा, अद्वियात रखने के लिए बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड को मद्देनजर रखा गया है। नए वेयर हाउस बनने से जाया होने वाली अद्वियात की मद में 3 से 4 अरब रुपए बच जाएंगे। पंजाब 40 अरब रुपए की अद्वियात खरीदता है। मेडिसन स्टोर करने के लिए बड़े बड़े गोदाम चाहिए। मोहसन नकवी का मजीद कहना है, नया वेयर हाउस बहुत अच्छा डिजाइन किया गया है। 17,40,000 मुरब्बा फुट जगह अद्वियात स्टोर करने के लिए मुयस्सर होगी। साबिक नेवल वॉर कॉलेज की जगह कमिश्नर ऑफिस तैयार। वजीर आला पंजाब मोहसन नकवी ने इफ्तिताह किया। इमारत की बहाली और तज़ीनो आराइश का पहला मरहला मुकम्मल। मोहसन नकवी ने अफसरान के दफातर देखे। कहा कि इंतजामी अफसरान आवाम की खिदमत को अपना शुआर बनाएं, अपने दरवाजे खुले रखें। वज़ीर आला पंजाब मोहसन नकवी ने GOR में साबिक नेवल वॉर कॉलेज की जगह कमिश्नर लाहौर डिवीजन के नए ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया है। वज़ीर आला ने नए कमिश्नर ऑफिस का मुआयना किया, अफसरान के दफातर देखे। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने ऑफिस की तज़ीन और आइश के बारे में ब्रीफिंग दी। बताया कि ऑफिस में मॉनिटरिंग और जदीद तरीन कंट्रोल रूम का क़याम भी अमल में लाया गया है। मोहसन नकवी ने कहा, नए कमिश्नर ऑफिस को लाहौर की बेहतरीन और मरकजी जगह पर मुंतकिल किया गया है। अवाम को नए कमिश्नर ऑफिस आने जाने में सहूलत होगी। इंतजामी अफसरान अवाम की खिदमत अपना शार बनाएं और अपने दरवाजे खुले रखें। शहर की अहम शाहराहों की मरम्मत व बहाली 8 बड़े और 412 छोटे मनसूबों पर काम 90% मुकम्मल। 10 अरब 49 करोड़ लागत आएगी। नोनारियां रोड, रावी रोड, ग्वाल मंडी भी शामिल है। वज़ीर आला पंजाब मोहसन नकवी की हिदायत पर एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर राफिया हैदर की ज़ेर निगरानी अहम शाहराहों की मरम्मत व बहाली का काम जारी है। 10 अरब 49 करोड़ की लागत से मंसूबों को पाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा। 8 बड़े मंसूबों में नौनारियां, रावी रोड, ग्वाल मंडी, विटमैन रोड शामिल हैं। इंजीनियरिंग लिंक MCL के मुताबिक रावी रोड, धर्मपुरा, लेक रोड और एबर्ट रोड पर काम 100% मुकम्मल कर लिया गया। बड़े मंसूबों की मरम्मत व बहाली के बाद स्ट्रीट लाइट्स भी नस्ब की जाएंगी। काम अगले 10 दिन के अंदर मुकम्मल कर दिया जाएगा। नवाज, ख्वाजा आसिफ अलीम खान और चौधरी सैफ अल मलूक खोखर समेत दीगर अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबी नताइज के खिलाफ दायर दरख्वास्तें खारिज कर दी। लाहौर हाईकोर्ट ने नाकाम दरख्वास्त गुजार उम्मीदवारों को इलेक्शन कमीशन से रजू करने की हदायत की है। के जस्टिस अली बाकिर नजफी ने हारने वाले 17 उम्मीदवारों की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने तमाम 17 दरख्वास्तें खारिज करते हुए दरख्वास्त गुजारों को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत कर दी। अदालती फैसले के मुताबिक दरख्वास्तों में बयान किए गए तनाज़ात इस फॉर्म पर तफसील से नहीं सुना जा सकता। फॉर्म 47 उम्मीदवारों की अदम मौजूदगी में मुरतब हो या मौजूदगी में, इसे इलेक्शन कमीशन ही देख सकता है। अगर ये दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन के रूबरू दायर हों तो वो कानून के मुताबिक फैसला करे। अदालत ने करार दिया कि तमाम दरख्वास्तों को काबिल समाअत करार देकर खारिज किया जाता है। दरख्वास्तों को मुस्तरद करने की वजूहात तफसीली फैसले में बताई जाएंगी। अदालत ने सलमान अकरम राजा, रेहाना डार, अली इजाज बुटर, शहजाद फारूक, जहीर अब्बास खोखर, महमूद उर रशीद और जुबैर खान की दरख्वास्तों की समाअत की। इलेक्शन कमीशन और मुस्लिम लीग नून के वकला ने दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने के बारे में एतराजात उठाए और दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन को भिजवाने की सदा की थी। अदालत ने दरख्वास्त गुजारों को इलेक्शन कमीशन के वकला के दलाइल सुनने के बाद महफूज किया गया फैसला 12 फरवरी की रात 10 बजे के करीब सुनाया। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के साथ मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। हुकूमत कौन और कैसे बनाएगा? विफाक पंजाब में पावर शेयरिंग का फार्मूला तैयार। नून लीग, पीपल्स पार्टी, MKM और JUI का इत्तिफाक। पहले मरहले में ज्यादा सीटों वाली पार्टी का वजीर आजम 3 साल रहेगा। 2 साल के लिए वजीर आजम कम नशिस्तों वाली पार्टी से होगा। लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मरकज में हुकूमत साजी के लिए शराकत इक्तिदार का फार्मूला तैयार कर लिया है। जराये के मुताबिक विफाक में हुकूमत बनाने के लिए नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM और JUI फे के दरमियान सियासी इत्तेहाद मुतवक्के है। जराये के मुताबिक नून लीग और पीपल्स पार्टी अपनी CEC के इजलास में शराकत इक्तिदार के हवाले से किसी हतमी नतीजे पर पहुँच जाएगी। जराये का बताना है कि 2 निकाती फार्मूले के मुताबिक पहले मरहले में ज्यादा नशिस्तों वाली पार्टी का वजीर आजम 3 साल रहेगा, जबकि दूसरे मरहले में 2 साल के लिए दूसरी जमात का वजीर आजम होगा। पीपल्स पार्टी पंजाब की वजारत आला के लिए मरियम नवाज की हिमायत की यकीन दहानी कराएगी। पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए मतलूबा तादाद क्रॉस कर चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का दावा। उधर शहबाज शरीफ से नौमुंतखब 5 आजाद अरकान असम्बली की मुलाकात। नवाज शरीफ पर एतमाद का इजहार किया।
मुस्लिम लीग नून पंजाब में सबसे बड़ी जमात बन गई। राना सनाउल्लाह ने मुस्लिम लीग नून के 150 अरकान की तस्दीक कर दी। उधर अताउल्लाह तारड़ ने भी दावा किया है कि मुस्लिम लीग नून पंजाब में हुकूमत साजी के लिए मतलूबा नंबर पूरे कर चुकी है। अब तक 10 से जायद नौ मुंतखब अरकान असम्बली नून लीग ज्वाइन कर चुके हैं। पंजाब हुकूमत बनाने के लिए मतलूबा तादाद को क्रॉस कर चुके हैं। आज हम इंशाअल्लाह ताला 150 का पंजाब में फिगर क्रॉस करके सिंपल मेजॉरिटी अल्लाह ताला के फजल से अटेन कर लेंगे और इस पोजीशन में होंगे कि हम पंजाब हुकूमत जो है वो बाआसानी जो है उसको कायम कर सकें। तो ये अल्लाह ताला का करम है हमारे पे कि पंजाब हुकूमत बनाने के लिए जितने अराकीन की तादाद जो है वो रिक्वायर्ड थी वो हम आज इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल से उसको क्रॉस करेंगे और सिंपल मेजॉरिटी पंजाब के अंदर हम अटेन कर चुके हैं। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से इलेक्शन में बतौर आजाद उम्मीदवार मुंतखब होने वाले 5 अरकान असम्बली ने मुलाकात की। NA 199 से सरदार शमशीर मजारी, PP 195 से इमरान अकरम, PP 240 से सोहेल खान मिले। PP 297 से खिजर हुसैन मजारी और PP 249 से साहबजादा मोहम्मद गजीन अब्बासी मुलाकात में शामिल थे। तमाम अरकान ने नवाज शरीफ पर एतमाद का इजहार किया। नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया। शहबाज शरीफ ने आजाद अरकान की पार्टी में शमूलियत का खैर मुकदम किया, मुबारकबाद दी। सदर IPP अब्दुल अलीम खान की ओन चौधरी के हमरा शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल और आइंदा हुकूमत साजी पर तबादला ख्याल किया गया। लीगी रहनुमा मरियम नवाज से 7 नौ मुंतखब आजाद अरकान पंजाब असम्बली ने मुलाकात की। सुहेल खान, खुरम विरक, शहजादा गुजीन अब्बासी, खिजर मजारी मिले। जुल्फकार अली शाह, राना फयाज और साकब चदर भी मरियम नवाज से मिले। आजाद अरकान असम्बली ने अवाम की खुशहाली के नून लीगी एजेंडे पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। मरियम नवाज ने आजाद अरकान को मुस्लिम लीग नून में शमूलियत पर मुबारकबाद दी। इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की नाकिस कारकर्दगी इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आपस की रंजिश शिकस्त की वजह बनी। पार्टी क़यादत ने NA 127 और पंजाब में नाकिस कारकर्दगी की रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब भर में पीपल्स पार्टी का कमजोर तंजीमी ढांचा मतलूबा नताइज हासिल न कर सका। NA 52 से राजा परवेज अशरफ के सिवा पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब में कोई नशिस्त हासिल न कर सकी। जराये के मुताबिक अक्सर कौमियों से 22 हल्कों में पीपल्स पार्टी की यूसी तंजीमें न होने के बायस नाकामी से दो चार होना पड़ा। बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी के हल्का NA 127 में इंतखाबी मुहिम तंजीम और हल्का इंचार्ज की बाहमी बद एतमादी की नजर होगी। जराये के मुताबिक लाहौर तंजीम के आपस के इख्तलाफात भी NA 127 में शिकस्त का बायस बने, क्योंकि NA 127 में ज़ेली सूबाई नशिस्तों पर इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले 5 उम्मीदवार जमानत जब्त करा कर बैठे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर 2 सीटें मिलेंगी, जबकि पंजाब में पीपल्स पार्टी को अक़लियत की कोई मखसूस नशिस्त नहीं मिल सकेगी। पीपल्स पार्टी पंजाब में सूबाई असम्बली की 10 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब रही, जिसकी बुनियाद पर पीपल्स पार्टी को पंजाब असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर सिर्फ 2 नशिस्तें मिलेंगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी को अक़लियत की कोई नशिस्त नहीं मिलेगी। पीपल्स पार्टी की जानिब से पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर शाजिया आबिद और नीलम जब्बार MPA होंगी। शाजिया आबिद 2018 में पीपल्स पार्टी की जानिब से खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर MPA रह चुकी है। नीलम जब्बार 2008 में टूबा टैक्सिंग से पीपल्स पार्टी की जानिब से जनरल नशिस्तों पर इंतखाबात में कामयाब होकर MPA रह चुकी है। नीलम जब्बार सूबाई वजीर भी रह चुकी है। निगरान हुकूमत ने मियां अस्पताल में थैलियम स्कैन मशीन 6 साल के बाद फ़ाल कर दी। रोजाना दर्जनों मरीजों को थैलियम स्कैन टेस्ट की सहूलत मिलेगी। उधर सरकारी टीचिंग अस्पतालों में कंप्यूटराइज्ड निज़ाम मुकम्मल फ़ाल कर दिया गया है। अल्लाह की क़यादत में निगरान हुकूमत का मरीजों के लिए अहसन इकदाम। मेयो अस्पताल में बंद पड़ी थैलियम स्कैन मशीन को फाल कर दिया गया। रोजाना दर्जनों मरीजों को तशखीसी टेस्ट की सहूलत मिलेगी। कार्डिक स्कैन, रेनियल स्कैन, बोन स्कैन, थायराइड स्कैन और ब्रेन स्कैन किए जा सकेंगे। मेयो अस्पताल में 6 साल कबल थैलियम स्कैन मशीन नस्ब की गई, ताहम फाल नहीं किया गया था। मरीजों को शदीद परेशानी का सामना था। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने संगीन मसले का नोटिस ले लिया, जिसके बाद स्कैन मशीन को फाल कर दिया गया है। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के विजन के मुताबिक लाहौर समेत सूबा भर के सरकारी टीचिंग अस्पतालों में कंप्यूटराइज्ड निजाम फाल कर दिया गया। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक सरकारी टीचिंग अस्पतालों में आने वाले तमाम मरीजों को किसी किस्म की परेशानी से बचने के लिए शनाख्ती कार्ड अपने हमरा लाने चाहिए। वज़ीर आला पंजाब का एक और अहम इकदाम। मोहसिन नकवी का बलूचिस्तान के तलबा के लिए बड़ा ऐलान। बलूचिस्तान से तालिबे इल्म पंजाब के प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिला ले सकेंगे। मोहसिन नकवी ने पंजाब के प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में बलूचिस्तान के तलबा के लिए सीटें मुख्तस कर दी हैं। जबकि दूसरी जानिब आपको बताएं कि शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे का बहरान संगीन। दर्जनों यूटिलिटी स्टोर्स पर खवातीन की आटे के हसूल के लिए तवील कतारें। किसी को आटा मिला तो कोई खाली हाथ वापस लौट गई।
शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर गरीब तबके की मुश्किलात कम न हो सकी। आटे के हसूल के लिए गरीब तबका यूटिलिटी स्टोर्स की खाक शानता नजर आया। किसी को आटा मिला तो कोई घंटों इंतजार के बावजूद खाली हाथ वापस लौट गया। आवाम कितनी सारी जलील हो रही है, तो इनको तरीक़ेकार ऐसा होना चाहिए कि लेडीज़ को थोड़ा सा पर्दा भी हो जाए तो सामान भी तरीके से मिले। यहाँ पे ना कुछ चीज़ें ऐसे भी हैं कि कहते कुछ है, दे रहे हमें कुछ है। पहले 2 आटे के थैले मिलते थे, अब 1 दे रहे हम लोगों को। बहुत परेशानी का मामला इधर सामना करना पड़ता है। आटे का बहरान दूसरे माह में दाखिल हो चुका है। धर्मपुरा यूटिलिटी स्टोर्स पर भी खवातीन और मर्द सार्फिन की तवील कतारें देखने में आईं। मर्द सार्फिन ने कहा कि हफ्ते में 2 या 3 दिन सप्लाई आती है, घंटों इंतजार के बावजूद आटे का हसूल यकीनी नहीं होता। बहुत आटा काटते लोग, ज्यादा आटा हर स्टोर ते नहीं आ रहा, किसी ते आ गया, किसी डेट फेर आ रहा है, इस बात से राशन लग गया। एक बुजुर्गों के लिए कुछ होना चाहिए, 50 साल के ऊपर वालों के लिए कुछ होना चाहिए। खड़ा ना होना पड़े। अभी भी माँ जी खड़े हुए हैं, बहनें खड़ी हुई हैं, इस तरह नहीं। बस अच्छा जो 50 साल के ऊपर है ना, इनके लिए कुछ होना चाहिए। शहरियों ने कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स पर बुजुर्ग सार्फिन के लिए अलग काउंटर बनाया जाए। उनमें इतनी सख्त नहीं होती कि वो घंटों खड़े रहें। कैमरामैन आजर के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। वालचंद के इलाके मॉडल कॉलोनी में गैस की बंदिश के बायस इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानेंगे अफशान रिजवान से। जी अफशान, आगाह कीजिएगा। मौजूद है वॉल्टन की कॉलोनी है, ये मॉडल कॉलोनी, जहाँ के इलाका मकीन को गैस की बंदिश की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। उनका कहना है कि सर्दी हो या गर्मी यहाँ पे गैस नहीं आती है, लेकिन बिल जो है हर महीने आ जाते हैं। मजीद उनसे जानेंगे। मुझे बताइएगा आंटी कि गैस की क्या मुश्किल है यहाँ पे, क्यों जो है यहाँ पे गैस नहीं आती है? कभी इंतज़ामिया को आपने इस हवाले से अपील की है, कभी दरख्वास्त की है इस हवाले से? हमने बहुत बड़ी दफ़ा की है। यहाँ के लोग देशियाँ पकड़ के, डोंगे पकड़ के गए हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने कोई रिजल्ट दिया ही नहीं है। हाँ जी, उनकी जानिब से एहतजाज भी किया गया है। मुझे बताइएगा गैस ना होने की वजह से किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? लकड़ियाँ बालते हैं, सिलेंडर भराते हैं, फिर खाने का इंतज़ाम करें या सिलेंडर का करें या बच्चों का कोई फीस वगैरह हम करें, क्या करें? बिल ये मुफ्त में आते हैं, ये देख लें। बेशक 1000 रुपया, 500, 1000 रुपये से कम नहीं आता बिल। हाँ जी, बिल्कुल उनका कहना है कि 1500 से कम बिल नहीं आता है, लेकिन जो गैस है वो नहीं आती है। बच्चों के अखराजात पूरे किए जाएं, घर के अखराजात पूरे किए जाएं, या फिर गैस का बिल दिया जाए। और महंगी LPG इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से भी उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मजीद उनका कहना है कि इंतज़ामिया को भी अपील की गई है, लेकिन उनकी जानिब से भी कोई जो है कार्रवाई नहीं की गई है। इस वजह से वो इस वक्त एहतजाज भी कर रहे हैं और इंतज़ामिया से। ठीक है अफशान, आपका बहुत शुक्रिया।